दंडोत बंदन अनेक बार। सर्व कला समरात डोलन तेरा प्रभु नानक दे कर हाथ। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरु साबिद तुम हर जानो। आप हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग गिरे हम तान। धन धन गुरु नानक जन के राजत मिले चुके सब सोग संताप। कबीर अंबर घन हर छाया बरस परे सुरताल। छात्र के जो तरसत रहे दिन को कौन हवाल। उद्यम कर लगे भांति बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु ब्रह्म ने सूखम दे बंदे बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावे। जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा करत पूजा चक्र करत सोम पाका। अनक पांत थाटे बहुत थटुआ। आनंद गुण निधान। गुरु गरीब नवाज गरीब सावन आया है सखी। सावन आया है सखी। सावन आया है सखी। सावन आया है सखी। कंते चित करे हो। कंते चित करे हो। सावन आया है सखी।
सावन आया
नानक लीन पायो गोबिंद सो नानक लीन पायो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी नानक लीन पायो गोबिंद सो नानक लीन पायो गोबिंद सो जो पानी संग पानी पानी जो पानी संग पानी गुर किरपा जे नर कौ कीनी ते जुगत पछानी नानक लीन पायो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी जो नर दुख में दुख नहीं माले जो नर दुख में दुख नहीं माले सुख स्नेह आर पै नहीं जागे कल चल माटी माने कंचन माटी माने नानक लीन पायो गोबिंद सो नानक लीन पायो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग नह निंदिया ने पुस्तक जाके नह निंदिया ने पुस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना हर के शोक ते रहे न्यारो हर के शोक ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पछानी नानक लीन पायो गोबिंद सो नानक लीन पायो गोबिंद सो जो पानी संग पानी पानी जो पानी संग पानी नानक लीन
ਕਿਰਪਾਲ ਨਰਕ ਕੀਨੀ ਤੇਰੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਨਾਨਕ ਲੀਨ
कमाल दा। कबीर साहब कहते खेलन दा चाह है, कबीर जो तो साध करम की, साधु नाल प्यार। साधु तो वारने जाना, शीस काट कर गोए, गेंद बना दे अपने शीस में, कट के सिट दे। खेलत खेलत हाल कर, ऐसा हाल बना दे भी एक मिक हो जा खेल दे विच, खेल दा रूप ही बन जा। जो किछ होए ता होए, अगली गल ना सोच भी की होएगा। खेलन आया ना, खेल गए से पखड़ो, जो उड़दे सर तल, जो चुगदे सर तल, घड़ी मोहत के चलना खेलन अज के कर। खेल खेलनी तो मनुख आया संसार के अंदर, कोई मंदे खेल जाता, कोई चंगे खेल जाता, अपनी नजर नहीं आते। खैर यही मूर्त संसार के अंदर परमात्मा ने बना दी। पातशाह कहते गरीब नवाज मैनू वेखण च दो हिस्से नजर आते हैं, पर वास्तव दे विच वेखां ते इक्को ही हिस्सा, इक्को ही सिक्का, ये दो पासे ने, इक्को ही सिक्का। हुण सिक्के दे दोनों पासे, एक पासे ते दूजे पासे, दोनों पासे सेम एक सिक्के दे नाल जुड़े हुए ने। सेम मैं इसे तरह तुहानू वेखना कि सिक्के दे दो पहलू ने। किवें? धन गुरु अर्जन देव महाराज एक बाजी जाइए सुपना ही है जो सुपने पखलाई है। तारू सिंह नूं फड़ के पेश कर दिता। तारू सिंह का छड़ दे हठ, नौजवान 32 वरियां की उम्र है, छोटी उम्र है, सब कुछ माफ कर दिता जाएगा। दीने अलाई मन है। सिख धर्म के अंदर यही बस बार बार आया। हिंदू किसी को नहीं किया गया दीने अलाई मन, क्योंकि वो तो अपने आप ही मन जाते सन। किसी हिंदू ने नहीं किया, ना हिंदू का इतिहास ही बनया तो एक सिख का इतिहास बनया। और जिहड़ा मुड़ के इतिहास दोहराउण वाला ये जकरिया खान है। 34 साल पहला भी 1734 में भी 17 साल पहला भी इसने एक खेल रचिया सी नखास चौक के अंदर। उदों भी कहते मन की प्यास ना बुझी ते कहन लगा हो कमाल दा सिख है। सिख है, सिख है या कोई बाजीगर संसार च आया बंद बंद कटा के चला गया। जकरिया खान बड़ी कौम शहीद की इसने। अज भाई तारू सिंह नूं फड़ लिया, अज भी जकरिया खान किते बंद बंद कटदा वेखिया, मुझ उंगलां पा लिया, नींद तां नहीं आउंदी। अज फिर पकड़ लिया गया। छड़ दे गुरु गुरु क्या है? गुरु कहता वेखिया नहीं। बजुर्ग बाबे अंदर गुरु नहीं वेखिया तो कहते तुहाडा धर्म की है? कहता बंद बंद कटाउणा वेखिया नहीं तू देखिया नहीं? भाई मनी सिंह दा बंद बंद कटदे डोलिया वो अज उसे दा ही वारस भाई तारू सिंह बैठा है। आजा फिर
कहते किले गढ़ने शुरू कर दिते उन्होंने, बड़े बड़े किले गढ़ के। कहने लगा प्यारे हो की करते पे हो? कहते रस्से बन के, क्योंकि तेनों दर्द होएगी, चीका मारेगा। कहने लगा मैं तो अरदास की जिन्हों की मैं सेवा करता सी ना, सिखां दी, मर जीवड़ियां दी, धर्म जिहड़े धर्मी पुरुष सन, धर्म वास्ते लड़ रहे सन, वो मेरे लिए रोजाना अरदास करते सन, तारू सिया तेरी सिक्खी केसा स्वासा नाल निभेगी। ते जखड़िया खान कहता तेनों इन्ना अपने केसा ते मान, इन्ना केसा ते मान है। कहता ठीक है फिर बुलाओ नाई। बड़ी तिखी कैंची लेके आंदी। पंथ प्रकाश बड़ा कमाल का वाकया लिखता, वो कैंची लेके आ गया। हुण वाल ते सब नालों मुलायम चीज है, ये वाल कटने में। कह लगे जी कट देंगे, ये कदी गल, सैकंड भी नहीं लगना। वाला ते तां कैंची फिरी ते कट के आओ गए। पर जदों बह गया सामने तारू सिंह दियां अखां ते चेहरे वाल वेखिया, इहदी कैंची ही थले डिग पई, हाथ तो ठंडा जिहा हो गया। लखपत राय कहता क्यों नहीं कटदा मैं? चुप। जगरिया खान का हुक्म, चुप केस कट। हुण अखां दा ताप किवें सहारे? हो तां सूरज अखां दे विच दा सूरज, सैकड़ियां सूरजां दा प्रकाश है अखां विच। वो तां आप ही अंदर बैठा, किसे आप बैठे दियां प्रकाश किवें सहार लईए? पर वो प्रकाश बड़ा निघा है, जिवें सर्दी के अंदर सूरज निघ जाता ना, ऐसा प्रकाश इहो जिहा सूरज है, निघ दे रहा है। भाई तारू सिंह हस रहे ने, अखां विचों सूरज है, उन्होंने ठंडक दे विच सूरज की ताप मिलती है। अखां जो ओहदे भी आंसू देख के, गुरु के सिखा तू कौन है? तेरे केस मैं कत्ल करा? बड़ा असंभव है, पर इस बादशाह का हुक्म भी है, हुण मैनूं पुकारना भी पैना। इतिहास लिखदा पंथ प्रकाश, वो लिखदा कि रब दा भाणा वरतिया। उत्थे ते बड़ी कमाल की हिस्ट्री लिखी, ते आप भी जानते हो। ते कैंची फेरदा केस जिहड़े ने कट्टे नहीं जाते। ये एक भावना ही अंदर ऐसी स्पिरिट जाग जाती है कि उत्थे ते हर एक चीज खुंडी हो जाती है। जे कबीर साहब बह जाते ने, उन्होंने चुक के संगलों नाल जोड़ के गंगा च धुआ के मारते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ओदी गवाही देंदे ने, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन न डिगे तन काहे कुटरल, चरण कमल चित रहे समाज। गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा के उपर इस तरह तैरता आ रहा जिवें बेड़ी दे विच सटिया, गंगा दे विच पुहा के मारिया। आज ये चीज़ां तो मामूली ने, मामूली चीज़ां ने। नाम जपण जिन्हां ने तानी अर्पण कर दिता, ते हस पिया तारू सिंह। कहन लगा, कहता मेरा शरीर ही मेरा नहीं, जकरिया खान मेरा नहीं है। तैनू नजर आ रहा तारू सिंह अज खेल खेलन वास्ते कोई होर आके बह गया। वो करता पुरख आप है, खेल हुण इहदे नाल। जदों इह ना होया ते कहन लगा, जाओ जलाद नूं बुलाओ। रंबी लेके आंदी, हथौड़ा लेके आंदा, कहंदा मारो खोपड़ ला दो। इहनूं बड़ा मान है, लिखे तो बड़ा कुछ अखर ने, पंथ प्रकाश के लिखारी ने, जिहड़े बोले नहीं जा सकते। वो कहता जे तेनों तेरी सिक्खी ते इन्ना मान है, ते कहता मैं तेरे पर सिख वास्ते। अगों तारू सिंह ने जिहड़ा जवाब दिता, कहन लगा, जकरिया खान मेरी जुत्ती तेरे सिर च पएगी, मेरी जुत्ती तेरे सिर च वजेगी, और जुत्तियां मार मार के तेनों सच्ची दरगाह च अगे ला के लेके जावांगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं सिख वाल अखा करन दी। वढ़ना शुरू कर दिता, इथों मत्थे तो खोपड़ वढ़िया, खून के फुहारे छुट गए।
तारू सिंह अटल समाधि में चला गया, पाठ करता पिया। ये भी खेल है, दुनिया ने वेखिया, अज भी वेखते पे आप अनेका खेल। ये खेल उस समय भी वेखिया और जेडे वड्डण वाले ने उन्होंने भी वेखिया। खोपड़ी ला दी, हाथ में पकड़ी गई, सी नहीं उचारी। सिंह ने गुरु के चरणों का ध्यान धरिया, धक्का मार के खड़ में डेग दिता। दया राम लाहौरिया ये हिंदू वीर सी, इन्हू जो पता लगा ये बड़ा उपासक गुरु दर दा बई तारू सिंह की ये हालत हुई है, तो यह लगातार आया। जदों आके ने दर्शन किए तो फुट फुट के रोन लग पिया। तारू सिंह ये हालत, शरीर त्याग दिओ, मेरे तो नहीं वेखिया जाता। दया राम ने अगों जो गल की, तारू सिंह ने लगा दया राम जी शरीर जाएगा, पर एक दुष्ट नूं अगे ला के लैके जाना, जुतियां दी मार मार दे लैके जाना। इंतजार करो। कह लगे किन्ने दिन, कहते वेखते जा थोड़े दिन लगणगे। 4-5 दिन बाद फिर आया बेचारा, फिर वेख के कहता मेरे तो बर्दाश्त नहीं होता। दिन बीतते चले गए। वो दिन आ गया, इस पासे जकरिया खान बन पै गया, बन पै गया। दर्दां उठन लग पाइयां, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े औषधिकार बुलाए, दवाइयां देन, कोई दवाई का असर ना हो। भाई सवेग सिंह जिहड़ा सी ना, ये उस समय सरकारी नौकरी करता सी। इहनूं पुछ लिया, कह लगा वो सिख दी भाई तारू सिंह अजे भी जिउंदा है। भाई सवेग सिंह हस के बोलिया, कह लगा वो जिउंदा ही है, बड़ा सिरड़ी सिख है। कह लगा तुसीं खोपड़ियां लुहा के भी नहीं मरदे, किहो जे हो? ते भाई सवेग सिंह कह लगा, कहता वो मरदा नहीं उन्ना चिर जिन्ना चिर ओहदा वचन पूरा नहीं हुंदा। कह लगा वचन की? तैनूं बन पिया ना, जे तू ठीक होना चाहना ते अपने सिर दे विच तारू सिंह दी जुत्ती मरवा। कह लगा इस तरह किस तरह? कह लगे सारे उपा करके वेख लेने। कहते मरदा की नहीं करदा, लियाओ मारो जुत्ती सिर दे विच। लियांदी भाई तारू सिंह दी जुत्ती सिर विच मारी, तो थोड़ी जी रात पाई। कह लगा वे रात पाई है, होर मार, होर मारियां। आखिरकार बन जिहड़ा टुटना शुरू हो गया। कह लगा मारी जाओ, जिन्ना चिर मैं कहां ना उन्ना चिर मारी जाओ, मेरे अल वेखना नहीं, पर जुत्तियां मेरे सिर च मारी जाओ। वो इन्ने जोर जोर दियां जुत्तियां सिर दे विच मारियां कि ये खात्मा हो गया, इहदा शरीर जिहड़ा है छुट गया। ते तारू सिंह ने फिर उसे दिन जिन्हें नाम ध्याया, गए मुसकत काल नानक के मुख उजले। कह लगा लै दया राम आपां चले आ, अपना काम पूरा हो गया, जा रहे अदे बना के चल। गुरु का सिरड वेखिया और गुरु के सिख का सिरड वेख के सिदक वेख के सारियां दे मुंह बंद हो गए, अखां चंदिया गईयां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो फरखसीयर ने शहीद किया ना, अखां दे विच ओहदे गर्म करके लोहे दियां लाखां मारियां। बंदा सिंह नूं पुछिया, कह लगा तैनूं कैसी मौत देईए? कई गल तारू सिंह नूं कही, तैनूं कैसी मौत देईए? कहंदी बादशाह जिहो जी तू अपनी चन, जिहो जी बादशाह तैनूं मंजूर है भी तैनूं मौत किहो जी आवे, ओहो जी तारू सिंह नूं दे दो। यही गल बंदा सिंह बहादुर ने कही, जो तैनूं भाउंदी है वो मौत। उन्हें फिर अखां दे विच गर्म करके सलाखा मारियां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे। ते कुछ समय बाद फरखसीयर का यह हाल होया। इहदे सैयद भरावां ने पकड़ के इहनूं उसे ही कुतुब मीनार दे नेड़े गर्म कर करके सलाइयां इहदियां अखां विच मारियां, इहदे शरीर का मास नोचिया। कह लगा जिहो जी मौत तू चाहना ओहो जी मौत तैनूं। इहने भी यही कहा सी, कह लगा जुत्तियां तेरे सिर च वजणगियां, लैके चलांगा अगे ला के गुरु के सिख दा वचन। सिदक बोलदा, सिदक सिदक होवे तां बोलदा ना, जे अंदर कुछ नाम धन होवे तां ही बोलदा ना। पातशाह कहंदे इत्थे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धंधूकारे, बाजी खेल गए बाजीगर जो सुपना पखलाई।
वो कहते असीं तो सुपने अंदर वेखने पाए, आ तो सुपने जो धन पछाण, सुपने की तरह साडा शरीर है। सुपने अंदर जिवें मार पवे तो सानू सट नहीं वजदी, शरीर ते कोई दाग नहीं पैंदा। जिन्हां ने देह नूं सुपना मन लिया और आत्मा दे दो भाग कर ले, उपरला सुपना ते अंदरला जिहड़ा है सच, ते फिर पता की हुंदा, जिवें बाहर बदाम दा खोल हुंदा ते खोल दे अंदर गिटक हुंदी है गिरी, तत गिरी विच ही हुंदा, बाहरले खोल विच नहीं हुंदा। खोल तोड़ दईए ते तोड़ के पुआ के परा मारीदा ते गिरी जिहड़ा कोई भी नहीं सकदा। आत्मा एक गिरी है, शरीर जिहड़ा है बदाम दी बाहरली खोल। गरीब नवाज पातशाह ने बख्शिशां कीतियां, इहदी खबर सूइया बन के ते जिन्हें दित्ती ना वो सी भगत नरंजनिया, जंडियाले दे रहण वाला। और भगत नरंजनिया बड़ी चंगी कुल का बंदा सी, पर मुखबरी बन गया। भगत नरंजनी ये भाई हिंदाल की कुल चों होया। भाई हिंदाल इहो जिहा सेवक होया गुरु अमरदास महाराज जी ने। एक बारी ये आटा गुन्नदा पिया भाई हिंदाल ते गुरु अमरदास महाराज आ गए, तो दूरों इन्हें देखिया कि लगा पातशाह आ गए ने, भज के जावा चरना ते मत्था। जो भज के नेड़े गया मत्था टेकन लग्या, कहंदा ओह मेरे ते हथ आटे नाल लिबड़े ने, जे मैं चरण स्पर्श कीते सतगुरु दे चरण लिबड़ जाणगे आटे नाल। जे मत्था नहीं टेकदा तां अवग्या हुंदी है, हुण करां ते की करां। भाई हिंदाल ने अपने हथ पिछे कर लए ते गोडियां भार हो के धन गुरु अमरदास महाराज के चरणों ते शीस रख दिता। गुरु अमरदास महाराज ने झुक के छाती नाल ला लिया, भाई हिंदाल कैसा सिख है, कैसा सिद्धी सिख है। पातशाह जे मत्था नहीं टेकदा तां मेरा धर्म जांदा है। अवग्या हुंदी आप जी दी, सतगुरु सामने आवे ते मत्था ना टेका। जे मत्था टेकना तां हथ लिबड़े ने आटे नाल, आप जी दे चरण जिहड़े हन ये लिबड़ जाणगे। धन गुरु अमरदास महाराज कहंदा तू ते अंदरों बाहर निर्मल है, इत्थे नहीं लिबड़दे, पर तेरी सेवा ते तेरे सिदक तो असीं कुर्बान जांदे हां। मर्यादा हुंदियां सन कोई लंगरां दियां, मर्यादा हुंदा सी कोई जीवन दी। ये दो किनारियां दी तरह विच नदी वगदी है ते दो किनारे जिहड़े ने ये नदी नूं लैके जांदे ने पानी नूं। इस तरह हुंदा सी परिवारक ढांचा साडा, नाम जपण दा ढांचा साडा। जदों तारू सिंह दा पता लगा ना फड़िया तां सिंह जिहड़े सन डांगा ते बरछे लैके आ गए, दो हथ करन लगे ते तारू सिंह ने रोक दिता, कहंदा नहीं नहीं लड़ना नहीं। ऐसा सिद्ध भी होएगा? कह लगा लड़ना नहीं, कह लगा तारू सिंह तेनू लैके जा रहे हैं मारन वास्ते। वो कह लगा ये मेरे सच्चे अकाल पुरख दा अज दिन है, अज तो मैं मरन जा रहा, अज तो मैं विआहण चलिया, अज तो मेरा अकाल पुरख उस अखाड़े में वेखण वास्ते आया ते तुसीं मैनूं इत्थे रोकना चाहते। वो तो उत्थे बैठा। तारू सिंह ने अज खेल खेलना, दोहां सिरियां का आप स्वामी खेला बिगसै अंतरजामी। उन्हें खेल दे खेल नूं वेख के ते प्रसन्न होना, उन्हें जलाद दी तिखी रंबी नूं वेख के भी प्रसन्न होना, उन्हें मेरे पुत्र दे खोपड़ नूं वेख के भी प्रसन्न होना, उन्हें जलाद नूं भी शाबाशी देनी है, उन्हें मैनूं भी शाबाशी देनी है। पर जलाद नूं अपना कर्म करन तो बाद उन्हें कह देना तू अपने कर्म च पूरा है, पर तारू सिंह नूं उन्हें चुक के अपनी गोदी विच बिठा लेना। जीवन के अंदर बदला जिवें अज सूरज है ना, सूरज एक राशि तो दूजी राशि च जांदा, इहनूं कहंदे संक्रांत, संक्रांति, क्रांति। सूरज की क्रांति, सा सूरज, क्रांत क्रांति। सूरज के अंदर क्रांति आउंदी, रेवोल्यूशन है। हर महीने तो बाद सूरज के अंदर नवा 12 रासां आउंदियां, एक रास तो दूजी रास च निकलदा ते 12 रासां गुजरदियां ने। हर एक रास का अपना फिर सुभाव है। सूरज का काल चक्कर 12 महीनों बाद बदलता रहता है। हर महीने बाद नवा नवी रुत लैके आउंदा। अज सावन का महीना है, पातशाह ने बख्शिश की। यह भी सूरज की एक ऐसी तपिश धरती ते पैंदी है
ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮੱਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੂੰਦਾਂ ਮੂਸਲਧਾਰ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 6000 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ 6000। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2000 ਮੌਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਨ ਘੂਰਨ ਘਟਾ ਅਤ ਕਾਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਟੂਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇ ਲੈ ਫੜ, ਤੇਰੇ ਇਸ 5 ਭੂਤਕੀ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।